ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म ने टकराव की जगह मेल मिलाप को दिया वक्त का तकाजा करार। अवाम को मुल्क के सकाफती विरसे पर नाज करने और मुल्क की तामीर के लिए आगे आने पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में इंडिया एट G20 के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, इंसानियत की उमंगों को अमन के माहौल में ही किया जा सकता है पूरा। आने वाले मौसम गर्मा के लिए बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाने और सार्फिन के लिए मुनासिब बरकी राव की फराहमी का अफसरों की एक मीटिंग में लिया गया तफसीली जायजा। सभी ग्रिड स्टेशनों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। और सेक्रेटरी हेल्थ ने जम्मू कश्मीर ई सेहज का लिया ऑनलाइन जायजा। मार्च 2023 के लिए NHM ने की पब्लिक हेल्थ सहूलियत की दर्जाबंदी जारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मुल्क के सकाफती विरसे पर फख्र करें और मुल्क की तामीर के लिए आगे बढ़ें। भारत को गोनागोनियत की सरजमीन करार देते हुए मोदी ने कहा कि ये गोनागोनियत ही है जो हमें एक मुल्क के तौर मजबूत बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगम की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि अब जबकि मुल्क अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, रास्ते में ऐसे कई चैलेंज आएंगे जो मुल्क के लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि टकराव की जगह मेल मिलाप पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगम सिर्फ दो खित्तों का संगम नहीं बल्कि दो कदीम सकाफतों और तहजीबों के मुश्तरका विरसे और मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मौजू के तहत तमिलनाडु और गुजरात के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात का जश्न मनाने के लिए 10 रोजा सकाफती प्रोग्राम सौराष्ट्र तमिल संगम का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में इंडिया एट G20 के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसका इनकाद IIM जम्मू, IIT जम्मू और एम्स जम्मू ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से किया था, जिस दौरान एक शमूलियाती और लचकदार मुआशरे की तामीर के लिए तरजीहात और नक्शे राह पर तबादला ख्याल किया गया। मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि इंसानियत की उमंगों को सिर्फ और सिर्फ अमन के माहौल में ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब की जड़ों में पाइवस्त अदम तशद्दुद दुनिया को ये बावर करा रहा है कि शोरिश किस कदर नुकसानदेह है और मुज़ाकरात किस कदर फायदेमंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि G20 की सदारत के दौरान ग्रीन तेज तर शमूलियाती और देर पर तरक्की आला तरजीहात में शामिल हैं और कोविड माहौलियाती तब्दीली नेज तनाज़ात के चैलेंजों से निमटने के लिए दुनिया की नजरें भारत को देख रही हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक नया नजरिया रखा कि माहौलियाती तब्दीली से कॉन्फ्रेंसों की मेजों पर नहीं बल्कि हर घर के बावर्ची खानों से निपटा जा सकता है। उन्होंने तरक्याती सरगर्मी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया ताकि सबके लिए बेहतर मयार जिंदगी और आलमी खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि माहौलियाती सलामती की बदौलत इक्तिसादी सलामती मुमकिन है, जिसके नतीजे में हमारे समाजी तरक्की के इक़दामात भी मुस्तहकम होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भारत माहौलियाती मुस्तकबिल के लिए एक अहम और तामीराती रोल अदा करने के अलावा माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एक अमली मंसूबे को भी शक्ल देगा। उन्होंने कहा कि इस महाज पर भारत दुनिया की रहनुमाई करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इक़दामात ने एक तेज तर और दायमी तरक्की के लिए मुस्तहकम बुनियाद फराहम की है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की भी सदारत की, जिस दौरान उन्होंने आने वाले मौसम गर्मा के लिए बरकी राव की सप्लाई पोजीशन का जायजा लिया। जैसा कि जम्मू डिवीजन में सख्त गर्मी के महीनों में बिजली की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मांग के तकाजों को पूरा करने के लिए अफसरों के साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मौसमी गर्मा में सार्फिन के लिए बिजली की माकूल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए कसीर जहत हिकमत अमली अपनाने की अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गुज़श्ता मीटिंगों में लिए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाना चाहिए।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में जेर अमल पावर प्रोजेक्टों और प्रीपेड मीटर नस्ब किए जाने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सभी ग्रिड स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम हंगामी बुनियाद पर मुकम्मल करने की वाज़ेह हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली चोरी के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने की भी तलकीन की। सेहत और तबी तालीम महकमे के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने तमाम टर्शरी केयर और जिला अस्पताल में एक महीने के अंदर अंदर लेबोरेटरी मॉड्यूल शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने QR कोड बेस्ड रजिस्ट्रेशन स्कैन और शेयर सर्विस को भी मुतारिफ करने की जरूरत उजागर की ताकि मरीजों को OPD टिकट हासिल करने के लिए कतारों में इंतजार करने से छुटकारा मिले। वॉइस श्रीनगर में मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम JKE सहज का तफसीली जायजा ले रहे थे। इस मौके पर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर की डायरेक्टर आयुषी सूडान ने सेक्रेटरी मौसूफ को JKE सहज की अमलावरी के बारे में तफसीलात दी, जो अपनी शुरुआत के बाद से फिलवक्त 578 तिब्बी सहूलियत के मराकज में अमलाई जा रही हैं। इस मौके पर मार्च 2023 के लिए JKE सहज पर अमल दरामद के एतबार से पब्लिक हेल्थ मराकज की दर्जाबंदी भी जारी की गई। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से मुंसलिक एसोसिएटेड अस्पतालों में पहली पोजीशन चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू और दूसरी पोजीशन साइकेट्रिक अस्पताल जम्मू को हासिल हुई है। जिला अस्पतालों के जुमरे में पहली पोजीशन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा और दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर को मिल गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में अव्वल पोजीशन CHC पखरपोरा और दूसरी पोजीशन CHC शांगस को मिली है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में पहला दर्जा PHC अचबल और दूसरा मुकाम PHC मटन को हासिल हुआ है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने कल देर शाम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत दरदस्त लिए गए मुख्तलिफ कामों का बरसरे मौका जायजा लिया। G20 इजलास की तैयारी के सिलसिले में शहर में फुटपाथों और साइकिल ट्रैकों की तामीर के अलावा सड़कों को ब्लैक टॉप करने के काम जारी है। उनके हमरा दीगर मुतल्लिका ऑफिसर भी थे। सूबाई कमिश्नर ने खास तौर पर निशात, SKICC, गुपकार जंक्शन, रेजिडेंसी रोड, पोलो व्यू और ME रोड की तामीर नौ और उन्हें अपग्रेड नीज दीदा से बनाने के कामों का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने जारी कामों की फौरी तकमील यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरों को इंसानी वसीले और मशीनरी की सूरत में दस्तियाब वसाइल को दुगनी कुव्वत से इस्तेमाल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बावजूद मुतल्लिकीन को चाहिए कि वो इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दिखाएं। उन्होंने स्मार्ट सिटी कामों में भी किसी तरह की तसाहुली को बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया। गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज कठुआ में आज अवामी राब्ताकारी का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें रेलवे और कपड़ों की वजारत में वज़ीर ममलिकत दर्शना विक्रम ने अवाम के साथ मुलाकात की। मुकामी लोगों ने अपने इलाके से जुड़े कई तरक्याती उमूर और ज़रूरियात की निस्बत से जुड़े मामलात को वज़ीर मौसूफा की दानिस्त में लाया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के कई ऑफिसर भी थे, जिन्होंने अपने अपने महकमों की स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी के स्टॉल लगाए थे। दर्शना विक्रम ने इन स्टॉलों का मुआयना भी किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर मौसूफा ने यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार लोगों के मसाइल की चाराजोई और उनकी बहबूदी यकीनी बनाने के लिए हम वक्त पुरअज़्म है। उन्होंने बाद में GMC कठुआ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने अमले और मरीजों के साथ बातचीत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मन की बात एट 100 के मौजू पर कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मन की बात से मुल्क की तहजीबी इक़दार की अक्कासी होती है। धनखड़ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम को मस्बत अंदाज़ फिक्र को एक रोशन मीनार से ताबीर किया, जो मुल्क में हर शख्स के दिल पर अपना असर छोड़ती है। उन्होंने इस प्रोग्राम को गुनागुनियत के गुलदस्ते से ताबीर किया और कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दिन रात सियासत हो रही हो, आकाशवाणी पर ये एक गैर सियासी प्रोग्राम है। नायब सदर ने कहा कि माहाना प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रही है और ये तहजीबी इक़दार की अक्कासी करता है। धनखड़ ने इस मौके पर 2 किताबों की रस्मी रोनाई अंजाम दी, जिनमें से एक प्रसार भारती के साबिक CEO SS वेम्पति की लिखी हुई किताब है। इस किताब में मन की बात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू के कुछ दिलकश पहलू तहरीर किए गए हैं।
उन्होंने एक और किताब माई डियर फेलो सिटीजन्स का भी इजरा किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम के जज्बात को समझते हैं और उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए शहरियों की हुसूलियाबियों को उजागर किया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की तारीख में सबसे मकबूल प्रोग्राम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ अफराद ने इस प्रोग्राम को मुसलसल सुना है या प्रोग्राम को बाज़ाबिता तौर देखा है। वज़ीर आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100 शुमारे इस महीने मुकम्मल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम में से चुनिंदा इक़्तिबासात पेश करता आ रहा है। इस ख़ुसूसी सीरीज के तहत आइए आज मन की बात के 89वें किस्त से ली गई एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई दुनिया में भारत की मुतवातिर कामयाबियों का जिक्र किया था। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। सरहदी जिला कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर यूटी का ऐसा सफ़े अव्वल का जिला बन गया है जहां माली साल 2022-23 के दौरान वज़ीर आज़म के मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे ज्यादा 387 अमृत सरोवर मुकम्मल किए गए हैं। मिशन अमृत सरोवर आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक कड़ी के तहत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया एक कदम है। इस मिशन के तहत हर एक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तामीर करने का हदफ था, ताकि देही इलाकों में पानी की नायाबी पर काबू पाया जा सके। हमारे कुपवाड़ा नुमाइंदे के मुताबिक जिला कुपवाड़ा इस मिशन के तहत सबसे ज्यादा अमृत सरोवर प्रोजेक्ट तामीर करते हुए यूटी के सभी अजला में सरफहरिस्त है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ पहुंचकर पंजाब के साबिक वज़ीर आला और शिरोमणि अकाली दल के सरकर्दा रहनुमा प्रकाश सिंह बादल को खराज अकीदत पेश किया। उनका कल शाम मोहाली में इंतकाल हो गया था और वो 95 बरस के थे। प्रकाश सिंह बादल का जस्द खाकी शिरोमणि अकाली दल हेडक्वार्टर्स में रखा गया है। बाद में उसे पंजाब में उनके आबाई गांव बादल लिया गया। उनकी आखिरी रसूम कल सपहर अदा की जाएंगी। बादल 5 मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद इतवार को एक प्राइवेट अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में दाखिल कराया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बादल के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। वहां सरकार ने आज और कल 2 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के तहत पब्लिकेशन डिवीजन नई दिल्ली में सूचना भवन में बच्चों की किताबों की 3 रोजा नुमाइश का एहतमाम कर रहा है, जिसमें फरोख्त के लिए भी किताबें रखी गई हैं। ये नुमाइश इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक पैदा करना और उनके अदबी और तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करना है। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या फिर बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।